जायसवाल सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंजन के बारे में पढ़ेंगे। इंजन क्या होता है। इंजन एक डिवाइस या मशीन है जो कि केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में और फिर हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इंजन कई प्रकार के होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इंजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आईसी इंजन और एक होता है ईसी इंजन। आईसी इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबशन इंजन और ईसी इंजन का मतलब होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन जिसका एग्जाम्पल स्टीम इंजन है, भाप इंजन भी इसे कहते हैं। यह पहले ट्रेन में यूज़ होता था जो कि अब यूज़ नहीं होता है, इसीलिए यह अब पुराना हो गया है। अब हम मुख्य रूप से आईसी इंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें जो पढ़ना है वो क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन ही पढ़ना है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद हमको आईसी इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबशन इंजन। इसमें साइकिल ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका थर्मोडायनेमिक साइकिल के आधार पर, मेथड ऑफ इग्निशन के आधार पर, नंबर ऑफ साइकिल, कूलिंग सिस्टम, इस तरह से इसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। साइकिल ऑफ ऑपरेशन में ये 2 स्ट्रोक इंजन हो सकता है और 4 स्ट्रोक इंजन हो सकता है। थर्मोडायनेमिक साइकिल में इसमें ऑटो साइकिल हो सकती है, डीजल साइकिल होती है या डुअल साइकिल हो सकती है। मेथड ऑफ इग्निशन के हिसाब से ये एसआई इंजन या सीआई इंजन हो सकता है। एसआई इंजन यानी स्पार्क इग्निशन इंजन और सीआई इंजन यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन। नंबर ऑफ साइकिल के हिसाब से ये सिंगल हो सकता है या मल्टी सिलेंडर इंजन हो सकता है। कूलिंग सिस्टम के आधार पे ये एयर कूल्ड हो सकता है या वाटर कूल्ड हो सकता है या ऑयल कूल्ड हो सकता है। तो इस प्रकार से इसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो हमें सबसे पहले इंजन क्या होता है, इंजन के बाद उसका क्लासिफिकेशन क्या है, यह पढ़ना है। फिर उसके बाद हम इंजन के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर